नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज सेंटर प्लस। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों। दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जामा बहियार के सचिव की उदासीनता के चलते रसोईया खुले आसमान के नीचे ईंटा के चूल्हे पर बांस और खजूर पेड़ के पत्ते से मध्याह्न भोजन बनाने के लिए मजबूर है। बताते चले, उक्त विद्यालय में मध्याह्न भोजन की जानकारी लेने के लिए विद्यालय के सचिव से पूछा गया तो उन्होंने ये तो कहा कि मध्याह्न भोजन मेन्यू के आधार पर दिया जाता है, लेकिन स्कूल के किसी भी दीवार पर मेन्यू अंकित नहीं था। जब सचिव बच्चू मुर्मू से पूछा गया कि खजूर के पेड़, पत्ते और बांस जलाकर खाना क्यों बनता है, तो इसके जवाब में उन्होंने अनमने ढंग से सचिव से बताया कि गैस नहीं है। रोज खिचड़ी चले। पिथौरागढ़ जनपद के तेजम तहसील में बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले को जोड़ने वाला एकमात्र झूला पुल जो कई वर्ष पहले आपदा की भेंट चढ़ चुका था, 36 घंटे की लगातार बारिश के कारण रामगंगा नदी काफी उफान पर बह रही है। बड़े बड़े पेड़ इस नदी में बहकर आ रहे हैं। एकमात्र बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आवाजाही के लिए बने हुए ट्रॉली के सहारे से लोग आर पार अपने जीवन को जोखिम में रखकर जा रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ जब नदी में बहकर आ रहे हैं, ट्रॉली भी इस पेड़ों की चपेट में आती नजर आ रही है। ऐसे में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। परेशानी का सर इतना वो है, दुर्गम मतलब क्षेत्र हमें ना कहीं से, इसलिए ट्रॉली का ही आता है। ट्रॉली में ही आते हैं। पुल बनने के लिए 5 या 6 साल हो गए। जब से 5 साल हो गए हमारे झूला पुल गए हुए, कितने अभी सरकार को दे दिए, अभी तक झूला पुल, एक झूला पुल मोटर पुल का ही दे दिया, एक झूला पुल नहीं बनाया अभी तक। तो हम ट्रॉली में आ रहे हैं ना, हमारे बच्चे तो घर हैं, हम तो अब इमरजेंसी अपने सामान लेने के लिए, इमरजेंसी काम, हॉस्पिटल के दवाई लेने के लिए इमरजेंसी के लिए बाजार आना पड़ता है ट्रॉली से, अपने जान हथेली में रख के। समस्तीपुर जिला अंतर्गत खानपुर थाना क्षेत्र के सेंड्रोपट्टी में विगत दिनों हुई खानपुर दक्षिणी बीजेपी मंडल प्रभारी की हत्या। अपराधियों ने उनके घर के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बताते चले कि रघुवीर स्वर्णकार सदैव स्वर्ण व्यवसाय के तौर पर अपने प्रतिष्ठान चलाया करते थे। वही बीजेपी के एक कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार खानपुर दक्षिणी मंडल प्रभारी के तौर पर कार्यरत थे, जिनके अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इसी कड़ी में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपराधियों के प्रति रोष व्यक्त करते हुए एवं स्वर्गीय रघुवीर स्वर्णकार के प्रति शोक संवेदना एवं उनके आत्मा की शांति के लिए सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आज हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य और खानपुर दक्षिणी मंडल के प्रभारी रघुवीर स्वर्णकार जी की निर्मम हत्या के विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी खानपुर के सभी कार्यकर्ता उनके श्रद्धांजलि में आज इल्मास नगर चौक से 1 किलोमीटर का कैंडल मार्च निकाले हैं और इस मार्च के माध्यम से हम उनके प्रति श्रद्धांजलि और शोक संवेदना व्यक्त किए हैं सभी के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार झा, मंडल अध्यक्ष खानपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विगत 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी स्तर पर घर घर तिरंगा फहराने का व्यापक सफलतापूर्वक अभियान चला। अब अपने घर से झंडा और आसपास के घरों में जो भी झंडे लगे हैं उन्हें सम्मान से सहेज कर रखने व इसे क्षतिग्रस्त होने से बचाने संबंधित सेवा कार्य की मुहिम चलाकर अपने दैनिक दिनचर्या का अंग बना चुके हैं प्रयागराज जनपद के सुप्रसिद्ध समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज कई दिनों से हम लोग घर घर संपर्क करके उसी उत्साह से, जिस उत्साह से हम लोग ने तिरंगा पूरा हिंदुस्तान में फहराया था, पूरे विश्व में फहराया था, उसी उत्साह से चेतना जगा रहे हैं कि झंडे की आन मान शान में किसी प्रकार की गुस्ताखी ना हो, उसको सुरक्षित उतार के सजो के रख लीजिए, जिससे अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे आप झंडा पुनः फहरा सकें और देश के ऊपर गर्व हो, आपको झंडे के ऊपर गर्व हो। तो हम लोग यही चेतना जगा के घर घर की झंडा उतार के सब सुरक्षित रख लीजिए सम्मान से, जिससे देश का गौरव जो है बरकरार रहे और झंडे में किसी प्रकार की गुस्ताखी ना हो
किसी पर आल मान शान में कमी ना हो। मैं सरदार पतविंदर सिंह यही चेतना जगा रहा हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शुगर सिंभावली गन्ना फैक्ट्री के गेट पर चला 1 दिवसीय भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का जमकर धरना प्रदर्शन। जमकर गरजे किसान यूनियन शुगर फैक्ट्री पर पेमेंट के लिए अनेक शर्तों को लेकर नहीं कर पाए शुगर फैक्ट्री शर्तों के अनुसार पेमेंट। शुगर सिंभावली मिल ब्रिजनाथपुर गन्ना शुगर मिल अधिकारियों द्वारा निवर्तमान जिलाधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी की अध्यक्षता में गन्ना भुगतान के लिए लिखित में समझौता किया गया था, जिसमें गन्ना मिलों द्वारा शर्तों के अनुसार पेमेंट के लिए मिलों को आदेशित किया गया था। ये गन्ना पेमेंट को लेकर चल रहा है। पिछले वर्ष का अभी तक हमारा भुगतान नहीं हो पाया है और सरकार कहती है कि 14 दिन में गन्ना पेमेंट दिलाएंगे हम आपको। अगर 14 दिन में गन्ना पेमेंट नहीं होता है तो ब्याज सहित दिया जाएगा। हमारा गन्ना पेमेंट आज तक भी ना हुआ है और डीएम साहब की अध्यक्षता में हमारा 50 करोड़ पर मंथ का जो है इनसे वादा था कि हम सत्र चलने से पहले आपका गन्ना भुगतान पूर्ण करा देंगे, पर इन्होंने पिछले महीना 50 करोड़ की जगह 29 करोड़ का भुगतान किया है। उसको लेकर यहाँ हम धरने पर बैठे हुए हैं। और जैसे कि सरकार ने इनकम दुगनी करने का वादा किया था सन 2022 में, हम किसान की इनकम दुगनी कर देंगे। हमारी कोई इनकम दुगनी नहीं हुई है। हम जो धरती पर ही बैठे हैं, धरती पर बैठ के ही आंदोलन कर रहे हैं, गन्ना पेमेंट की मांग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री आते हैं गंगा घाट से कहते हैं कि हमारी सरकार 14 दिन में गन्ना पेमेंट कराने में सफल रही। कहाँ है हमारे वे मुख्यमंत्री? कितनी बार हापुड़ आए, कितनी बार गए। ये हमारी जनपद की 2 मिलें हैं नालायक, आज तक भी गन्ना पेमेंट करने में असमर्थ रही हैं। इनकी तरफ को कोई सरकार देखने वाली नहीं है। इसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं महाप्रबंधक गन्ना सिंभावली चीनी मिल विश्वास राज सिंह, जो आज हमारे यहाँ मासिक पंचायत किसान यूनियन की हो रही है, इसके बारे में कहना चाहूँगा। हमारा एक समझौता यूनियन के साथ हुआ था कि हम हर महीना बकाया गन्ना भुगतान का 50 करोड़ का भुगतान करेंगे। हम मार्च से लगातार प्रयासरत हैं। अपने खर्चों में कटौती कर किसी भी तरीके से हम 50 करोड़ का भुगतान हर महीने कर रहे हैं। 501 करोड़ का हमने गन्ना पिछले साल खरीदा था, जिसमें से 262 का भुगतान हमने कर दिया है। लगभग 238 करोड़ का भुगतान बकाया है। हम जल्दी से जल्दी भुगतान पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ सेंटर प्लस।